हमें यहाँ किसी भी चुनौती से, बस हम ही हैं शक्ति इस सम्मेलन की। इसलिए सभी बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगी मैं कि न मापना अपनी कला को हार और जीत के पैमाने पर। याद रखिए, हम महिलाएं सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, दिल भी जीतते हैं। यह सत्र राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता के नए आयाम को छुएगा। हम सब देश प्रेम के रंग से ओतप्रोत होकर अपनी सभी प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्र सेवा में समर्पित होंगे। गौ, गंगा और गीता, कुछ मैंने मोदी जी को चुरा लिया यहाँ पे। गौ, गंगा और गीता, जल, जंगल और जमीन, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के साथ अपने सनातन धर्म के लिए अपनी सेवा भेंट करेंगे, सतत प्रयत्नशील रहेंगे। तो इस मसले पर मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि अपना 1 अप्रैल से, जो मैंने ग्रुप में भी डाला है, सभी बहनें पर्यावरण के प्रहरियों, जो पक्षी हैं, उनके लिए सेवा कार्य करेंगे। छत पर दाने अन्न के और कुंडे में जल भर दो, हमारा यही नारा होना चाहिए। और ये केवल मारवाड़ियों तक सीमित न रहे। मारवाड़ी तो हम लोग ये सेवा कार्य हमेशा से करते आए हैं। कोशिश करिए कि अन्य लोगों में भी ये बात फैले कि छत पर दाने अन्न के और कुंडे में जल भर दो, जीव दया मानव का धर्म, यह नारा चहुं दिशा में भर दो। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर पूरे आकाश में दिए से जगमग कर दो। शस्य श्यामला धरती माता, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। जब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। 4 अप्रैल को गणगौर के साथ सेल्फी या पिक, मारवाड़ी में कुछ गणगौर के गीत या कुछ उसके बारे में बोल करके आप लोग व्हाट्सएप पे डालिएगा। इसका भी मैसेज मैं अभी व्हाट्सएप पे डाली नहीं हूँ। ये 2 मैसेजेस तो डाल दिया है, ये 3rd मैसेज में आज या कल डालूंगा। हर प्रकल्प पर हमें क्या विशेष करना है, यह तो समय समय पर आपको मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा। इस बार मैंने मन बनाया है कि सभी शाखाओं को रजिस्टर करने का। तो एक सीए से और एक वकील से मेरी बात हुई है, तो सब पेपर्स रेडी करने में थोड़े टाइम लगेंगे। तो जिन जिन शाखाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो शाखाएं अपनी सभी मेंबर्स के नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप में भेज दें। तो उसके पेपर्स, पहले तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी बात चल रही है, उसके पेपर्स रेडी करने में बहुत टाइम लगेंगे। तो पहले उसके पेपर्स रेडी करेंगे हम लोग। उसके बाद अगर कोई बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन या कुछ भी सिग्नेचर चाहिए, तो उसके बाद में हर शाखा से कॉन्टैक्ट करके वैसे ही पेपर्स मंगा लूँगी। कोशिश तो मैं करूँगी, पर ये प्रॉमिस नहीं है कि भाई हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ये मत बोलिएगा कि आपने बोला था हुआ नहीं। कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि वेस्ट बंगाल की हर शाखा रजिस्टर्ड हो, हर शाखा का अपना बैंक अकाउंट हो। तो ये आप लोग अपना मेंबर्स का नाम लिख करके 5-6 अप्रैल तक ही मुझे डाल दें, क्योंकि अभी एक बार मार्च का जब काम खत्म होता है ना, तो सभी पदाधिकारी थोड़े खाली होते हैं। तो इस समय इन लोग काम कर देंगे फटाफट। और इन लोग को न्यू ईयर का अपना जो एक वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं इन लोग को, टारगेट, वो टारगेट पूरा करने में इन लोग को मजा भी आता है। तो वो इस समय टारगेट पूरा करने के चक्कर में शायद हम लोग की सभी शाखाएं रजिस्टर्ड हो जाए। और अंक तालिका का निर्देश भी मैं अभी ही सभी जोनल हेड्स के थ्रू सभी ग्रुप में डलवा दूंगी, ताकि आप लोग अंक तालिका पे बहुत ध्यान रखें कि वो किस तरह से वो अंक तालिका बनती है राष्ट्र में, और किस तरह से उसके ऊपर पॉइंट्स काउंट होते हैं, और उस तरह से हम लोग को अपना रजिस्टर किस तरह से बनाया जाता है। आज के लिए तो मेरे को लगता है इतना इंस्ट्रक्शंस बहुत है। सही है, हाँ बिल्कुल सही। हर शाखा को रजिस्टर करने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो उनका सब बैंक अकाउंट भी खुल जाता है, और रजिस्टर्ड नंबर होने से हम लोग को सेवा कार्य भी इजी होता है। कहीं पर भी हम लोग अगर ATG में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ATG मिलने के लिए हम लोग को नहीं, ATG भी मिलना भी वैसे बहुत टफ भी नहीं है। ATG मिलने के लिए आपको सारे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू करने पड़ेंगे। उसमें भी कुछ इन लोग का नॉर्म्स होता है कि इतने सारे ट्रांजैक्शन सेवा कार्य के जो हम लोग करते हैं, तो वो बैंक के थ्रू होता है, तो वो लोग ATG बहुत जल्दी प्रोवाइड करते हैं।